योगी आदित्यनाथ आजकल फुल एक्शन मोड में हैं। चौतरफा कार्रवाई भी की जा रही है। 24 घंटे के भीतर हुड़दंगियों का काम तमाम किया जा रहा है, चाहे फिर वो आकिब हो या कोई अमन। यूपी के कोने कोने से खोजा जा रहा है। जिन अपराधियों की तलाश लंबे टाइम से थी, उन्हें भी खींचकर बाहर निकाला जा रहा है। और ऐसे ही एक बड़े आरोपी को घर के कोने से जाकर ढूंढ लिया गया। अब अखिलेश यादव का करीबी ही क्यों ना हो, उन्हें भी नहीं छोड़ा जा रहा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव का पार्ट 2 शुरू हो गया है। किस तरह बाबा का स्कैनर ऑन है और दहशत मची हुई है, पूरी रिपोर्ट चलिए आपको दिखाते हैं। जनाब, ये योगी की पुलिस है। बिल से ढूंढ कर बिलाती है और माफी भी एकदम अलग अंदाज में मंगवाती है। आरोपी कितना भी रसूखदार या झुंड में क्यों ना हो, अंजाम सबका एक जैसा होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 और 30। ये उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आरोपियों की ऐसी परेड है जिसमें मातम है, माफी है, खौफ है और रहम की अपील भी है। कंधे झुके हैं, आंखों में डर है। पता नहीं योगी की पुलिस क्या करेगी, बस इसी बात की फिक्र है। योगी की पुलिस ने 33 हुड़दंगियों को एक साथ पकड़ा तो पूरे शहर में हल्ला मच गया। ये वो आरोपी हैं जिन्होंने बारावफात के जुलूस में हुड़दंग मचाया था और फिरोजाबाद शहर की शांति भंग करने की कोशिश की थी। मगर योगी की पुलिस का उसूल है, कानून को चैलेंज करोगे तो घुटनों पर ला दिया जाएगा। हुआ वही, कान पकड़कर परेड कराई गई और ऐसी कार्रवाई की गई जो इलाके में हर किसी की जुबान पर छा गई। इसमें एक वीडियो में ये दिखाई भी दे रहे हैं। तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए थाना उत्तर क्षेत्र में उचित धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया तथा कुल 33 व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए इनको हिरासत में लिया गया है तथा 14 बाइक भी इसमें सीज की गई है। सड़क पर हेकड़ी दिखाने वाले पुलिस थाने के अंदर साइलेंट मोड में हैं, पछता रहे हैं उस कृत्य के लिए जिसकी वजह से योगी फोर्स के रडार पर आ गए। हाथ जोड़े, माफी मांगी, आइंदा गुस्ताखी ना करने का संकल्प भी लिया। लेकिन खाकी वर्दी इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि लखनऊ से योगी का ऑर्डर है। अपराध छोटा हो या बड़ा, हिसाब किताब पूरा होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि इन आरोपियों ने क्या किया होगा, तो अमरोहा के इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, सब कुछ समझ आ जाएगा। अमरोहा के हसनपुर में बारावफात के जुलूस के दौरान तलवारें लहराई गई थी, मंशा दहशत फैलाने की थी। मगर वीडियो सामने आया तो इनके गले की फांस बन गया। योगी की पुलिस ने यहां भी एक्शन लेने में जरा भी देरी नहीं की। मोहम्मद आर्यान, आकिब, अमन और राजा, इन 4 आरोपियों को फौरन गिरफ्तार किया गया और सलाखों के पीछे भेज दिया गया। जिन हाथों में कुछ घंटे पहले तलवारें थीं, वो अब रहम की गुहार लगा रहे हैं। साहब गलती हो गई, ये लाइनें रिपीट मोड पर ये सुना रहे हैं। बारावफात के जुलूस में कुछ युवकों द्वारा तलवारों से प्रदर्शन किए जाने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल का संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय एसडीएम कोर्ट में भेजा जा रहा। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित। बारावफात के जुलूस में हंगामा मचाने वालों को कन्नौज की ये तस्वीर अच्छी तरह से याद है। नाम भले ही कैश खान हो, मगर जलवा योगी पुलिस का है। ये वीडियो अखिलेश यादव भी कई बार देख चुके हैं, पॉज करके चला चुके हैं। कैसे योगी की पुलिस ने कैश खान को एक घर के टांड से पकड़ा था, ये विस्मय भरा भी है और मजेदार भी। कैश खान अपने चचेरे भाई के घर में टांड पर आराम फरमा रहे थे, पुलिस से बच रहे थे, इसलिए पर्दा भी लगा रखा था। मगर योगी की पुलिस ने कैश खान को रेड करके धर दबोचा। कैश खान लंबे टाइम तक समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। कन्नौज में सपा के जिला कोषाध्यक्ष का पदभार भी संभाला। 25 जुलाई को अखिलेश यादव कैश खान के घर 15 मिनट तक रुके थे। मगर जनाब भूल गए कि योगी की पुलिस अपराधियों का रसूख देखकर एक्शन नहीं लेती। 7 आपराधिक मुकदमे वाले कैश खान को भनक तक ना लगी और बहुत बड़ा एक्शन हो गया। मैं उसी
इलाके में मौजूद हूँ। ये वो घर है जहां से कैश खान को अरेस्ट किया गया है। हालांकि घर वाले कह रहे हैं कि एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है, एक बड़ी साजिश सियासी रूप से उनके खिलाफ गढ़ी गई है और जिसमें एएसआई की उस रिपोर्ट का हवाला बनाया गया है, आधार नगर पालिका की एफआईआर का भी बनाया गया है, जिसके आधार पर उन्हें गुंडा एक्ट में निरुद्ध किया गया और उसके बाद उन्हें जिला बदर किया गया। पूरा सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है, चूंकि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। ऐसे में उन्हें कमजोर करने के लिए ये पूरी साजिश रची जा रही है। मैं कन्नौज में नहीं था, मेरा अरौल में जमीन है, फार्म है जी। तो मेरा बच्चा, क्योंकि मेरे बच्चे के ऊपर गुंडा एक्ट लगी थी, बच्चे की अटेंडेंस थाने में की गई थी। अच्छा जी। हाँ, तो मैं बच्चे का जब मेरा अटेंडेंस करने 8:30 बजे करीब गया तो उसे वहाँ पुलिस ने रोक लिया। ठीक है। और जब उसे रोक लिया तो उसका स्विच ऑफ हो गया। फिर उसी नंबर से हमसे बात हुई जी। कहाँ अब्बू, क्या तुमने बताया अरौल में। अच्छा, मेरा बॉर्डर पे खेत है। अच्छा। तो हमें जो भी लाया गया वो वहीं अरौल से लाया गया। यहाँ लाके मेरे साथ नाटक कराया गया कि इस पे चढ़ो, उधर बैठो, ये करो, वो करो। कैश खान फोन पर इसलिए मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है क्योंकि गुरुवार को कोर्ट ने जमानत पर छोड़ दिया। हालांकि डीएम के आदेश पर 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया। अखिलेश यादव का करीबी कैश खान जिला बदर होने के बावजूद भाई के घर में होने की वजह से पकड़ा गया था। वास्तविकता में अगर वो गलती नहीं कर रहे थे, भूमाफिया नहीं तो किस प्रकार से वो टांड पे छिपे बैठे थे, अपनी गंदी राजनीति को इस तरह छिपाए बैठे थे। और अब अखिलेश जी इस पर पर्दा डालने की कोशिश करें लेकिन वो छुपा नहीं सकते हैं। कैश का एक तरीके से माफिया है, गरीबों पर जमीन कब्जा करना, गरीबों पर अत्याचार। किसकी जमीन कब्जा की? उन्होंने सरकारी जमीन से कब्जा की हुई है। की है। वंचित लोगों की जमीनों को इन लोगों ने कहीं ना कहीं कब्जा करके अपने फेवर में यूज किया है, जिससे कि शोषित और वंचित को पीछे ढकेला जा सके, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा सके। यही समाजवादी पार्टी की सोच रही। लगातार समाज इलाके में कैश खान का कोई खौफ था क्योंकि बड़ा भूमाफिया रहा है लल्लू? देखिए, खौफ तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का था। वो समाजवादी पार्टी जो 12 से 17 के बीच में खौफ का एक पर्याय बनी हुई थी और देश में आज उत्तर प्रदेश में लोग समाजवादी पार्टी के नाम पर, उस समाजवादी पार्टी के सर्वे के नाम पर अगर कहीं लगता है किसी को कि समाजवादी पार्टी आ रही तो लोग सहम जाते हैं और डर जाते हैं। ये वीडियो कुछ दिन पुराना है मगर कैश खान की दबंगई पर योगी प्रशासन का हंटर चला। 6 जनवरी को कैश खान के मैरिज हॉल पर इसलिए बुलडोजर चलाया गया क्योंकि उस पर अवैध कब्जा था। सियासी रसूख का दम और कुछ ऑफिसर्स की मिलीभगत ने कैश खान को कन्नौज का गुंडा बना दिया। पर इतने निकल गए कि एक प्राचीन मंदिर और मस्जिद की जमीन पर कब्जा कर लिया, अपने घर के पीछे बने नगर पालिका के रास्ते को ब्लॉक कर दिया और कई साल पुराने टिले को काटकर गेस्ट हाउस बनाने का इंतजाम कर लिया। जमीन पुरातत्व विभाग की थी, इसीलिए कैश खान को नोटिस दिया गया, मुकदमा दर्ज कराया गया। मगर कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वही किया कैश खान ने। प्रशासन ने गुंडा एक्ट लगाया और कैश खान पर ऐसा एक्शन लिया कि खबर अखिलेश यादव तक पहुंच गई। वो गेस्ट हाउस है जो यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। इस मामले में एक मुकदमा भी दर्ज है। आरोप ये है कि ये एएसआई की प्रॉपर्टी है जिस पर इन्होंने गेस्ट हाउस बना लिया है। हालांकि परिवार के लोगों का कहना है और कैश खान से हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि ये जमीन उनकी है, उसके दस्तावेज उनके पास है, मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट से उन्हें स्टे मिली हुई है। बावजूद इसके बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर अमल में लाई गई। इस गेस्ट हाउस के सामने उनका घर है जहां पर वो परिवार सहित रहते हैं और इस घर तक जो गली आ रही है उसको लेकर भी यहां का जो नगर पंचायत, नगर पालिका प्रशासन है वो दावा करता है कि जमीन उनकी है। जो गली है ये नगर पालिका की संपत्ति पर है, ऐसा नगर पालिका का कहना है। उसके संबंध में भी कैश खान से जो बातचीत हुई उन्होंने बताया है कि ये उनकी निजी जमीन है जिस पर उन्होंने अपने घर तक जाने के लिए रास्ता बना लिया है। असल में नगर पालिका की जो जमीन है, जो गली है, जो रास्ता है वो यहां से आता है और सीधे यहां की तरफ मुड़ जाता है और ये जो हिस्सा है ये नगर पालिका का नहीं है। कैश खान भले ही जमानत पर हैं, मगर योगी की पुलिस ने उन्हें रडार पर ले लिया है। हिस्ट्री खंगाली जा रही है। 2023 में कैश खान और उसके बेटे पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया। 2024 में मारपीट का एक नया केस कैश खान पर लगा। 2024 में पुरातत्व अधिनियम के तहत जमीन का मुकदमा दर्ज किया गया। 2024 में मारपीट करने के आरोप में नया मामला सामने आया। 2025 में नगर पालिका के रास्ते की जमीन कब्जाने का मुकदमा दर्ज हुआ।
कैश खान के बेटे अरसलान पर जो केस है उसकी वजह से रोज उसे पुलिस थाने में हाजिरी लगानी पड़ती है। जिस तरह की हरकतें पूरे परिवार की है उससे मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं। पास के लोग सब मतलब भयभीत रहते हैं, कोई की हिम्मत नहीं जो उनके खिलाफ कोई बोल सके। हम लोगों ने आवाज उठाई है तो हम लोग झूठे मुकदमे भी अपने ऊपर झेल रहे हैं इस टाइम पे, और हम लोग रात दिन अपने मतलब जान माल का भी हम लोग को खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जांच करें ना, जांच हुई थी, कैश खान जी के हक में फैसला आया था, मगर कहीं ना कहीं कानून कोई मान नहीं रहा है। गेट रखा था, वो रोड नहीं थी मगर उसको रोड बना दिया गया। उनकी निजी जमीन थी, मगर क्या है अब इस सरकार में किसकी सुनी जा रही है। तस्वीरों में दिख रहे गुलशन यादव को भी योगी आदित्यनाथ की पुलिस बड़ी शिद्दत से खोज रही है। 53 मुकदमों की लंबी चौड़ी लिस्ट है इनके खिलाफ। इनमें हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, मारपीट, धमकी और आर्म्स एक्ट जैसे कई संगीन इल्जाम हैं। ये वही गुलशन यादव हैं जिसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2022 में कुंडा के राजा भैया को चुनौती दी थी। समाजवादी पार्टी में इनकी हैसियत प्रतापगढ़ के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष की हुआ करती थी, मगर जब इनकी क्राइम कुंडली खुली तो ये फरार हो गए। 1998 से लेकर 2024 तक प्रतापगढ़ में दहशत मचाने वाले गुलशन यादव पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया है, जबकि 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अब तक कुर्क किया जा चुका है। आज कुंडा में समाजवादी पार्टी के इस पुराने कैंडिडेट की फरारी के पोस्टर चिपके हुए हैं। पीएस कुंडा से वांछित एवं फरार अभियुक्त गुलशन यादव, जो कि पीएस मानिकपुर का रहने वाला है, इसकी शीघ्र गिरफ्तारी के लिए एडीजी प्रयागराज जोन महोदय द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। योगी की पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड 90% से ज्यादा है, यानी अपराधी कुछ दिन तो खैर मना सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। 2027 का चुनाव नजदीक आते आते इस एक्शन में तेजी आना तय है, क्योंकि पब्लिक भी उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने वाले योगी पर 2 बार मुहर लगा चुकी है। कन्नौज से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।